हिंदुस्तान भी जिंदाबाद और पाकिस्तान भी जिंदाबाद। बीजेपी का, कांग्रेस का। कुछ टाइम तो दो, 4 साल में नहीं हो पाता है। नमस्कार, मैं हूं अजय। देश एक बार फिर से चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। दावेदारियां दोनों तरफ से हो रही हैं। एक तरफ से कि बहुत से काम हुए, देश बदल रहा है। दूसरी तरफ से कि देश को पीछे छोड़ दिया गया, भ्रष्टाचार किया गया। यानी सीधी लड़ाई देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ दिखाई दे रहे हैं तो दूसरी तरफ राहुल गांधी। लेकिन तय तो जनता को करना है। और आज मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक हिस्से में आपको जगह जगह से लोगों की राय कि वो क्या सोच रहे हैं दिखाऊंगा, बताऊंगा सीधे इनके जरिए। आइए, इस वक्त मैं खड़ा हूं दिल्ली एनसीआर से ठीक बाहर आकर पिलखुआ में, हापुड़ के पिलखुआ में, जो जाना जाता है यहाँ टॉवेल्स के लिए, हैंडलूम के कारोबार के लिए, बता रहे हैं मुझे लोग। तो यहाँ के लोग जो दिल्ली का दंगल है उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, बताइए। आप तो युवा हैं, 5 साल हो गए, अब फिर से चुनाव होना है। दोनों तरफ से दावेदारी हो रही है। किसके दावेदारी में कितना दम लग रहा है आपको? भाजपा में लग रहा सर हमारा। क्यों? भाजपा ही दावेदार है, हर तरीके से सारे काम करा रही है भाजपा। आज तक कोई गलत दंगा नहीं कराया उनने। मैं तो भाजपा भी वोट दूंगा इस साल। कौन कौन से काम करा रही है भाजपा? ये कह रहे हैं कि भाजपा में दम लग रहा है। दम हम ना, कुछ भी बेकार है सब। पब्लिक के रोजगार खत्म। कहीं से भी किसी से पूछ लो, 100 में से 80 आदमी, 10 आदमी भी न कहने के रोजगार दिया। बिल्कुल बेकार कर दिया पब्लिक को। हाँ जी, जो हमारे भारत देश में शहीद हुए हैं और ये नारा लगाते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए हिंदुस्तान भी जिंदाबाद और पाकिस्तान भी जिंदाबाद। जो इस हमारे मुल्क में जो इतना आतंक हुआ है, और मैं ये चाहता हूँ पाकिस्तान क्यों जिंदाबाद? पाकिस्तान तो इसलिए, इंसान तो वहाँ भी रहते हैं, इंसान यहाँ भी रहते हैं। बाकी जो आतंकवादी हैं, आतंकवादी मुर्दाबाद, ये नहीं पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवादी मुर्दाबाद। और आतंकवादी को मिटाना चाहिए, जड़ से ही मिटाना चाहिए। पाकिस्तान में आतंकवाद को पैदा किया जाता है, उसको यहाँ भेजा जाता है। जरूरी, ठीक है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। जरूरी कहाँ नहीं से है आ रहे हैं हिंदुस्तान आतंकी? जरूरी नहीं है पाकिस्तान का, वो हिंदुस्तान का भी हो, हिंदुस्तान से मिलके चलते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे मोहम्मद कहाँ पर है? वो पाकिस्तान में। हाफिज सईद कहाँ पर है? वो भी पाकिस्तान। मसूद अजहर कहाँ पर है? वो भी पाकिस्तान। और इन सबको कौन पालता है? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, इन सबको कौन पालता है? पाकिस्तान की आर्मी, आपको पता है? नहीं, पाकिस्तान पालता है इन सबको। पाकिस्तान सारे आतंकवादी सब पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, और मोदी ही जीतेगा अब की बार भी। ठीक है, आपने अपनी बात कह दी। हाँ, आप बताइए, किसका पलड़ा भारी है? कांग्रेस का, बीजेपी का, कांग्रेस का। बीजेपी जो काम अच्छा करेगी बीजेपी करेगी, आतंकवाद को बीजेपी मिटाएगी, देश को आगे बढ़ाएगी। कांग्रेस। आप कांग्रेस से, आप तो नेताजी हैं, लग रहा है कांग्रेस से। हाँ जी। तो कांग्रेस क्यों? ये कह रहे हैं कांग्रेस क्यों? जो सुरेंद्र गोयल जी ने काम करा पिछली बार, अभी तक कोई काम नहीं हुआ। जो कांग्रेस ये जो सामने देख रहे हैं, जरा उधर कैमरा दिखाइए। ये NH-24 पर बन रहा है। मैं दिल्ली से, नोएडा से आ रहा हूँ और पूरे रास्ते काम चलता मुझे NH-24 पर दिख रहा है। ये काम कौन करा रहा है? कांग्रेस के काम के सब पास हुए। कांग्रेस के काम है। कांग्रेस ने कभी नहीं कोई काम कराया। सारे काम लटकाए कांग्रेस ने। जब भी आएगी बीजेपी काम लटकाए हैं। बोल बताइए, आपकी जनता सब जान रही है और इस काम को भी देख रही है। ये तो टाइम बताएगा ना। ये गडकरी जी करवा रहे हैं या राहुल गांधी करवा रहे हैं? ये तो पहले ही पास हुए में। ये कांग्रेस के टाइम का है। ये कांग्रेस के टाइम का है। पास हुआ। तो तब काम, उस समय काम नहीं हो पाया। चालू करवाया इन्होंने। चालू बीजेपी नहीं करवाया है। अरे चालू होता ही। उस समय काम क्यों नहीं हुआ, बताइए आप। गरीब जो बीजेपी किसी को नहीं कर रही, सब अपने कर्म से गरीब रही। बेरोजगार कर दिए, हिल्ले खत्म कर दिए, जो हम जैसे धक्का खा रहे हैं। युवा लोग जरा बताइए, बताओ यार, बताओ किसका पलड़ा भारी है? नरेंद्र मोदी का कि राहुल गांधी का? बीजेपी। नरेंद्र मोदी जी। मोदी सर जी। मोदी भैया, तो कोई अखिलेश और मायावती को भी जानता है कि नहीं? यहाँ पर उनका कोई नाम कोई चक्कर में ही नहीं है ये तो। सर कोई नहीं आता। नरेंद्र मोदी भैया, राहुल गांधी राहुल गांधी बढ़िया। मोदी
बीजेपी। क्यों, ये भी तो बताओ कि क्यों? क्योंकि उसने गरीबों की बहुत सहायता करी है। कैसे? कैसे क्या, गरीबों के खाते खुलवा दिए, गरीबों को गैस सिलेंडर दिलवा दिए, और क्या अच्छी है हमें। गैस कनेक्शन दिए, बिजली कनेक्शन दिए, सारे जितने भी हैं बीजेपी के राज भी हुए हैं। आप लोग किसी पार्टी के कार्यकर्ता तो नहीं हो ना? हम मोदी किसानों के हाथी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि रोजगार नहीं युवाओं को दिया। राहुल गांधी को हम जानते हैं, हम तो हर मोदी को जानते हैं, पर नरेंद्र मोदी भाई बहुत अच्छा करा है। हमें चाहिए बस मोदी। एक मिजाज यहाँ पकड़ने की कोशिश पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैं जगह जगह आज आपको दिखाऊंगा। पिलखुआ से ये तासीर निकल के आ रही है और यकीन मानिए मैंने किसी को बुलाया नहीं है, राह चलते हुए रुक गए और जो लोग यहाँ पर हैं वो जो मुझे बता रहे हैं वो ये है। आइए आगे भी बढ़ते हैं। यहाँ से मैं आपको मुरादाबाद भी ले चलूंगा, बरेली भी ले चलूंगा, बदायूं भी ले चलूंगा और कई जगहों पर रास्ते में रुकूंगा, जानूंगा मिजाज कि लोग क्या सोच रहे हैं चुनाव के मुहाने पर खड़े होकर के। आइए मेरे साथ। धन्यवाद आप सभी का। सभी लोग वोट डालेंगे, सब लोग वोट डालेंगे, है ना? वोट डालना है, जिसको भी डालिए वोट डालिए, जरूर डालिए। आइए मेरे साथ। आपने अभी हापुड़ के पिलखुआ में लोगों के मिजाज को समझा। सबसे ज्यादा नौजवानों में इस चुनाव को लेकर उत्साह है। पिलखुआ के बाद हम आगे बढ़े और बरेली पहुंचे छात्रों के बीच। आप ध्यान से इन छात्रों की बात सुनिएगा। इतनी कम उम्र में पहली बार वोटर बने इन छात्रों में कितनी समझ है, इसे समझिए। चारों तरफ इस बात पर चर्चा शुरू हो चुकी है कि पिछले 5 साल की सरकार अच्छी रही या खराब रही, चुनाव के बारे में और इन मुद्दों के बारे में। और मुझे यहाँ बरेली में मिल गए कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स। बड़ा दिलचस्प है इन लोगों से समझना, ये लोग जो अभी वोटर बने हैं या बन रहे हैं या पहली बार वोट करेंगे। तो आप पहली बार वोट करेंगे? हाँ करेंगे। आप 18 साल के हो गए? हाँ। ओके, तो आप मुझे बताइए कि ये चुनाव के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? ये बहुत सारे मुद्दों पर बहुत सारी बहस चल रही है, तमाम दलों के नेता अपनी अपनी बात कह रहे हैं। किस आप बात पे जानना चाह रहे हैं कि मैं क्या सोच रहा हूँ? अच्छा, तो ये बताइए मुझे कि पिछले 5 साल जो सरकार रही नरेंद्र मोदी जी की, वो कैसी रही? जो गवर्नमेंट थी वो बहुत अच्छी थी और जो गवर्नमेंट 5 साल में किया है वो किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया था और आगे भी यही रहनी चाहिए जो है। और मैं उसको ही वोट दे के आऊँगा, बीजेपी को दे के आऊँगा। आप वोट डालेंगे पहली बार? हाँ, इस बात का इंतजार कर रहे हैं? हाँ। क्या अच्छा रहा? जैसे कि स्ट्राइक किया, कोई भी पाकिस्तान से बदलाव नहीं ले पा रहा था और वो मोदी ने किया। जल बंद कर दिया वहाँ का, जल बंद कर रखा है अभी वहाँ का, ठीक है। और इतनी जल्दी 100 घंटे में उन्होंने 100 आवर्स में उन्होंने बदला ले लिया। जिन्होंने अटैक किया था उनको मार दिया, ठीक है। वो और उन्होंने फ्री हैंड कर दिया जो आज तक किसी ने नहीं किया था, ठीक है। बहुत अच्छा गवर्नमेंट कर रही है। और तो आपको लगता है कि अच्छा कर रही है? कितने लोगों को लगता है कि ये सरकार अच्छा कर रही है? हाथ उठाइए जिन लोगों को लगता है। जो सरकार ने आज किया है, मतलब जो भी हमारा हिंदुस्तानी भाई जो शहीद हुए थे उनका बदला लिया है, इस चीज़ से मैं भी सेटिस्फाई हूँ और मैं चाहूँगा अगर सरकार ऐसा काम कर रही है तो आगे भी रहे। आपने हाथ नहीं उठाया, आपको क्या लगता है क्या खराब किया है? ये खराब इसलिए किया है क्योंकि जिस जगह चेकिंग चलती है, मेरा फ्रेंड भी गया है कश्मीर में, तो हर आधे 1 किलोमीटर पे चेकिंग होती है जहां आप अपनी गाड़ी से एक सुई भी बाहर नहीं निकाल सकते। तो वहां 320 किलो RDX आया कहां से? तो इस बारे में पहले बताएं, फिर उसके बाद में आगे क्वेश्चन करूँ या बताऊँ फिर? क्या आप लोगों में से कोई बताएगा? बढ़िया क्वेश्चन है वैसे भाई का। आपको भी लगता है कि ये ऐसा कैसे हुआ? क्वेश्चन बढ़िया था, लेकिन कहीं कहीं पे क्या बोलते, कुछ लोग होते हैं जो गद्दार होते हैं। जैसे अपने इंडिया में हैं कुछ लोग, उन्होंने क्या बोलते गद्दारी की होगी, उन्होंने मदद करी। हाँ, उन्होंने मदद करी था ना, घर का वेदी लंका ढाता है। हाँ। तो ये वही वाला बात था, किसी ने कश्मीर में रह के ही मदद की होगी, तभी तो इतना 320 किलो RDX आ पाया। अच्छा, मैं एक बात देख रहा हूँ कि आप लोग आतंकवाद के मुद्दे पर बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस सरकार को के खिलाफ या पक्ष में जो है आप लोग, और भी मुद्दे हैं जो जिसके आधार पे आप इस सरकार को सही या गलत आंकेंगे? इन्होंने रोजगार की बात करी थी कि ये हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, ठीक है। तो आज लगभग 5 साल पूरे होने वाले हैं, तो इन लोगों को 10 करोड़ रोजगार दे देना चाहिए ना लोगों को। 1 मिनट, तो मेरे हिसाब से शायद 2 करोड़ भी नहीं दिया गया है। क्या बताइए आप? इधर से कोई बोल रहा था कुछ? हाँ, मैं बोल रहा था रोजगार वाली बात आपकी, चलो ठीक है, एक बात को चलो मान ली, ठीक है। लेकिन जिस लेवल पे इंडिया इस टाइम है वो कभी नहीं आया था 4 साल में। जिस इंडिया, ठीक है, 3rd लेवल पे है, ठीक है। और जो हमारे बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है, अवार्ड मिले, 2 अवार्ड मिल चुके हैं जो कभी नहीं मिले, ठीक है। और उनको इनाम में कुछ
प्राइज मिले थे वो उन्होंने गंगा के लिए सबमिट कर दिए। 1,30,00,000 उन लोगों को मोदी जी को मिले थे, उन्होंने गंगा के कार्य में सबमिट कर दिए। मतलब आपको लगता है कि ठीक है रोजगार थोड़े कम मिले लेकिन काम अच्छा कर रही है सरकार? इंडिया क्या आप बताइए। कोई इसमें वो नहीं है, लेकिन इंसान को चाहिए तो रोजगार। हम पढ़ के करेंगे क्या? मैं भी ग्रेजुएशन पूरा हो जाएगा मेरे इस साल, इसके आगे फिर मैं क्या करूंगा? कोई जॉब भी नहीं है जिसमें मैं अप्लाई करूं कि मेरे को हाँ लग सकता है कि सरकारी जॉब मिले। प्राइवेट में आजकल 10-12 हज़ार रुपए से ज़्यादा कहीं नहीं मिलता। आप दिल्ली भी चले जाओगे तो 15 से 20 हज़ार, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या कर सकते हैं? या रोजगार दे फ्री हमें, जॉब्स दे तो हमें अप्लाई करें। तो सरकार जो कह रही है कि वो स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, लोगों को कह रही है कि आप नौकरी मांगने के बजाय में नौकरी देने वाले बनो, आप सरकार पैसे देगी आपको, आप धंधा शुरू करो। तो पैसे भी तो दे, कुछ तो करे। एक बात माने, आपने कोशिश की है क्या? एक बात मानिए कि 3 राज्यों में कांग्रेस आ गई, वहाँ पे कुछ नहीं कर रही है। उन्होंने कहा था कि वो किसानों का कर्जा माफ़ कर देगी, नहीं किया, कुछ नहीं कर रही है, ठीक है। और कांग्रेस बोलती है, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में कुछ किसानों का कर्जा माफ किया है, और जब हाँ तो सभी का नहीं हो सकता ना, अभी भी तो नहीं हो सकता सभी का। तो हो गया था सबका। यूपी में तो मतलब योगी ने सबका माफ किया था, मतलब नहीं सीमांत और अर्ध उनका किसानों का किया था, लघु किसानों का। हाँ तो वो मैक्सिमम काफी कर्जा माफ किया गया। इतने ईयर्स थे कांग्रेस, ठीक है, कुछ टाइम तो दो, 4 साल में नहीं हो पाता है। 4 साल में बहुत कुछ हो जाता है, ऐसा नहीं है। बहुत तो आप किसको चाहते हो कि किसकी एक मिनट जिस समय बीजेपी से ज्यादा तो कांग्रेस रही है, तो कांग्रेस ने भी तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं किया। ये बात तो है, बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस। जिस समय कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय हम उससे पूछते, लेकिन उस समय हमें इतनी अकल नहीं थी, यानी कि हम इसमें नहीं थे। नहीं, लेकिन अब इस समय जब मोदी की सरकार है तो मोदी से क्वेश्चन पूछेंगे। जिस समय जिस इंसान की सरकार होगी, बीएसपी की होगी तो हम बीएसपी से क्वेश्चन पूछेंगे, समाजवादी की होगी समाजवादी से क्वेश्चन पूछेंगे। लोगों को प्रॉब्लम क्यों हो रही है कि एक चाय वाले प्रधानमंत्री बन गए? लोगों को प्रॉब्लम ये हो रही है कि चाय वाला प्रधानमंत्री कैसे बन गया? आपने देखा चाय बेचते हुए? आपने कभी देखा आज तक? फोटो देखा? बात अरे सब फेंकने वाली बात है। चाय वाले प्रधानमंत्री बन गए, कोई ऐसा नहीं चाय वाला। नहीं अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते आगे बढ़ते। दूसरी बात अपने दिखावे के लिए जब अपनी माँ से मिलने गए तो घर के अंदर जाके पैर छूने चाहिए। घर के बाहर बिठाल के कुर्सी लगा के फोटो खिंचवा कोई पैर छूता है अपनी माँ के? या घर में जाके छूओगे? नहीं, मैं भी घर में जाता हूँ, अपनी मम्मी के पैर छूने होते हैं अंदर जाके छूता हूँ। ये नहीं कि मम्मी बाहर आ जाओ 4 लोगों के सामने में पैर छूऊंगा, दिखावा नहीं होता है। अच्छा ठीक है, एक बात बताइए कि आपको क्या लगता है कौन सबसे अच्छा नेता है इस वक्त जिसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए? मेरे हिसाब से इस समय सबसे अच्छा जो काम कर रहा है वो दिल्ली में केजरीवाल है, जिसे बनना चाहिए मेरे हिसाब से। जो आप मेरा ओपिनियन ले रहे हैं तो वैसे तो जो बनता है जनता जो डिसाइड करती है आगे वही चलेगा, उसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते। हमारे एक वोट आप देंगे, अगर वोट आपको देना हो तो आप केजरीवाल जी को देंगे। क्यों आपको अच्छे लगते हैं? क्योंकि उन्होंने काफी दिल्ली में ढेर सारी व्यवस्थाएं ठीक कर दी है। पानी की समस्या ठीक हो गई। मैं भी सफदरजंग हॉस्पिटल अपने ताऊ जी को दवाई दिलवाने जाता था, जहाँ मुझे 2 दिन रुकना पड़ता था, वहाँ मैं 4 घंटे में वो अपॉइंटमेंट लेके दिखा के दवाई लेके वापस आ जाता हूँ। ये मुझे सबसे अच्छी व्यवस्था लगती है। दिल्ली इंडिया की राजधानी है तो वो अपने आप ठीक रहनी है। नहीं, वहाँ पे आपका जो यूपी का चुनाव होता है, इंडिया का सबसे बड़ा चुनाव यूपी का होता है। जिसने यूपी जीत लिया उसने इंडिया जीत लिया। दिल्ली का ऐसा नहीं है। चलिए एक आखिरी बात आप लोगों से मैं पूछता हूँ, कितने लोग ये मानते हैं कि मोदी जी को फिर से आना चाहिए? हाथ उठाइए जितने लोगों को लगता है। आप ऊपर हाथ उठाइए जो उठा रहे, तो दिखे भी तो सही। 1 2 3 4। कितने लोग चाहते हैं कि किसी और को मोदी जी को नहीं आना चाहिए? 2 लोगों को लगता है कि मोदी जी को नहीं आना चाहिए। आप कोई ओपिनियन नहीं रखते हैं? मतलब मेरे हिसाब से अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो मोदी जी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर इंडिया के हिसाब से देखा जाए जो कि मतलब गरीब लोग हैं उनके हिसाब से मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। तो फिर भी आपको फिर लगता है कि मोदी जी के अलावा अगर है तो कौन कर सकता है? हाँ, इस बारे में मैंने कभी ज़्यादा सोचा नहीं, तो अभी मुझे इस बारे में कुछ तो लेकिन वोट देते समय तो तय करना पड़ेगा ना आपको। हाँ, तो उसके लिए भी टाइम है, मैं सोचूंगा। ये बरेली के युवाओं की आवाज़। नेताजी लोग ये समझ लें इनकी बातचीत से कि ये सब जानते हैं, ये सब कुछ सोच रहे हैं, सबको देख रहे हैं, सबको परख रहे हैं, इसलिए जरा सावधानी से आइए कहीं और कुछ और लोगों से जानते हैं वो क्या सोचते हैं। बरेली में छात्रों से बात करने के बाद न्यूज़ 18 की टीम ने आंवला लोकसभा का रुख किया। हम थोड़ी ही देर में देवचौरा मंडी पहुंचे, जहां हमें मिले किसान और मजदूर। वर्तमान सरकार के कामकाज
और 2019 के चुनाव को लेकर इनके मन में क्या चल रहा है, ये भी सुनिए। मैं उत्तर प्रदेश के मिजाज को समझने में लगा हूं और मैं पहुंच गया हूं देवचौरा मंडी, जिसके बारे में कहा जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी ये मंडी है। यहाँ पर धान और तमाम तरह के अनाज और दूसरे भी फसलों को लोग बेचने आते हैं। और ऐसे ही एक मेरे साथ हैं जो, आप क्या करते हैं? डल्ला चलाते हैं। गल्ला चलाते हैं? डल्ला चलाते हैं बाजार में। बाजार में? हाँ। अच्छा, तो इस मंडी में किसान आते हैं, अपना अनाज बेचते हैं? हाँ, किसान आते हैं। वाजिब कीमत मिल जाती है उनको? हाँ, हैं? हाँ। मतलब सरकार लेती है? सरकार लेती है। जो सरकार खरीद करती है, हाँ। वो खरीद का काम यहाँ कर रही है? हाँ, कर रही है। कर रही है। धन्यवाद भाई, मैं जरा उतर जाता हूँ आराम से, है ना। आइए और देखिए इस मंडी को भी। यहाँ धान आपको दिखाई दे रहा है, जो ये कौन सा है धान? सुगंध है, सुगंध इसको बोलते हैं, सुगंध धान। सुगंध धान? हाँ जी। हाँ, ये बड़ा बड़ा सा देखिए, इसमें काफी ये लंबा लंबा सा है और इसका चावल भी बड़ा बड़ा सा होगा, जो आमतौर पर बिरयानी में जो इसको इस्तेमाल करते हैं आप। ये बिरयानी में काम आता है, बिरयानी में, है ना। हाँ। ये बिरयानी में। हाँ, इस धान को ही देख के लगा था मुझे कि ये तो बिरयानी के वाला चावल है ना। तो ये बताइए, ये क्या एशिया की सबसे बड़ी मंडी है? ये यूपी की सबसे बड़ी मंडी है। यूपी की सबसे बड़ी मंडी है। यहाँ पर क्या क्या, कौन कौन सा अनाज आता है? यहाँ धान है, गेहूं है, बाकी तिलहन है, दलहन है। अच्छा, सारा सब कुछ आता है यहाँ। अच्छा, तो लहसुन भी बहुत आता है यहाँ। आप क्या करते हैं? हम यहाँ के आड़ती है। आड़ती हैं जी। अच्छा, तो ये प्राइवेट जो बेचते हैं लोग, वो आप लोग खरीदते हैं? जी जी, किसानों का माल आता है यहाँ। अच्छा, तो किसान अक्सर कहते हैं कि आप लोग वाजिब दाम नहीं देते हैं उनको? नहीं, हम लोग तो वाजिब दाम देते हैं। हम जो तो खरीद का काम करते हैं यहाँ, तो हमें तो पार्टी देती है, कमीशन देती है। हमें तो नहीं, तो सरकार जो अपनी खरीद की दुकानें लगाती हैं, उतना दाम नहीं मिलता यहाँ पर क्या? यहाँ काश्तकार को पूरा दाम मिलता है, काश्तकार को पूरा तौल मिलती है। अच्छा अच्छा, चलिए, तो अब ये बताइए मुझे इस मंडी में खड़े होकर के कि इस बार किसान के मन में क्या है इस चुनाव को लेकर के, जरा आप मुझे बताइए। मोदी होगी। क्यों? मोदी काम अच्छा कर रहा है। मोदी काम अच्छा कर रहा है। क्या क्या काम अच्छा किया है, जरा ये भी बताइए। इधर देखिए कैमरे की तरफ। हाँ, ये काम अच्छा ही कर रहा है। अच्छा, किसानों को तो फायदा ही फायदा दे रहा है। क्या सब फायदा? एक दुकानदार को, व्यापारी को फायदा नहीं हो, मगर किसान को तो फायदा ही है। हाँ, क्या फायदे हुए जरा बताइए। 2-2 हज़ार रुपए मिल गए। 2-2 क्या 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 बताइए। अरे कल तो 2-2 हज़ार रुपए मिल गए सभी को। मिल गए, पहुंच गए। और क्या बात है, इसलिए हंसी निकल रही है। ये इस हंसी का मतलब समझिए, चुनाव से पहले अगर मतदाता के चेहरे पर ऐसी हंसी है तो ये इसका बड़ा संकेत है। तो इसका मतलब आप तो अपने मन बना लिया है। बिल्कुल बना लिया है। पूरा। क्या मन बना लिया है? मोदी जी को लाएंगे। हाँ, ऐसा क्या? अरे भाई, कितने लोग मोदी जी को यहाँ लाना चाह रहे हैं, जरा बताइए हमें। नहीं, हाथ उठा के बताइए, तब तो पता चलेगा ना यहाँ कैमरा में। मतलब सभी लोग मोदी के हैं। अरे तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि किसानों को कुछ नहीं दिया, किसानों का नुकसान हो गया। राहुल क्या करेंगे? आपसे पहले राहुल क्या, वो तो गठबंधन की वो सरकार बनाना चाहते। पश्चिमी यूपी की ये आवाज है। छात्र, किसान अपनी बात खुलकर कर रहे हैं और ये भी साफ कह रहे हैं कि वो किसे चुनेंगे। आंवला से अजय झा, न्यूज़ 18।